हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSY चौहान सर में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स में एवरेज मतलब औसत। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि औसत होता क्या है। औसत का मतलब जो होता है कि जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है उन सबको ऐड करके उनकी संख्या से अगर हम भाग देते हैं, उनकी गिनती से जितनी उनकी गिनती है उससे अगर हम भाग देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत निकल के आता है। जैसे बताता हूं, पहले इसका मैं एग्जांपल वो लिख देता हूं फॉर्मूला। ये जो है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम इस तरह से निकालते हैं एवरेज। जैसे मैं कुछ नंबर्स लिख के बताता हूं। देखो मेरे पास है 2 है, 8 है, 11 है, 10 और इस तरह से मान लो 15 ये दे रखा है। इनका अगर पूछते हैं कि औसत बताओ, इनका औसत मतलब इनका एवरेज बताना है, इसको हम मीन भी कह सकते हैं, इसका मीन बताना हमको। तो हम कैसे निकालेंगे? इसका जो औसत निकलेगा, इसका औसत जो होगा, औसत या एवरेज जो होगा इसका, इन सब का क्या सम, इन सभी को हमें ऐड करना है। पहले इनको ऐड करते हैं। इन सबको 2 + 8 + 11 + 10 + 15 अपॉन इनकी जितनी गिनती, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो 5 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो 2 और 8 कितने हो गए? 10 10 और 11 21 21 और 10 31 31 और 15 कितने हो गए? 46 46 अपॉन 5। तो इसको 5 9 जा पॉइंट बचा, एक बचा 45, एक बचा पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा लिया तो 5 2 10 9.2। ये हमारा इसका औसत आया, एवरेज आया इसका। समझ गए? इसको एक बार और ऐड करके देख लेते। 15 10 25 और 11 36 और 8 44 और 2 46। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको निकालते हैं एवरेज को। अब मैं इसमें ही तुमको वो बताता हूं, फॉर्मूला भी बताता हूं कि कुछ हम देखते हैं। पहले मैं थोड़ी सी और बात बताऊंगा, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे, खाली हम ऐसे ही नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको अभी। इसमें है हमारा, जैसे पहले ये समझो हमारी जो होती है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या जिनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ध्यान रखना, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, गिनती की संख्या जो होती है, गिनती वाली संख्याएं जो होती हैं, गिनती कहां से शुरू करते हैं? हम 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। हम इनको गिनती गिनते जाते हैं जैसे जैसे। तो ये हमारी क्या मिलती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है या नेचुरल नंबर्स। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि मैंने पहले बताया था कि मैंने एक बार और एक पहली वीडियो में भी अपना बता चुका है मैं इसको कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होती है, सब बता दिया मैंने। अब इसमें मैं बताता हूं, जैसे हमारे पास होती हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, मानो हमारे पास 10 हैं 20 हैं 50 हैं। तो लगातार जो लगातार वाली प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से लगातार वाली जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग कितना होता है? पहला फॉर्मूला लिखता हूं मैं, लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n + 1/2।
n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये होता है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर अब दूसरा लिखता हूं, दूसरा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अगर ऐसे औसत निकालना हो तो ये n प्लस वन अपॉन टू होता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। पहला फॉर्मूला, लगातार n प्राकृतिक संख्याएं, n का मतलब यह है कि वो गिनती कितनी भी हो सकती है, कितनी भी संख्याएं हो सकती है हमारे पास। तो n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पूछें तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू निकालना है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो n प्लस वन अपॉन टू लगाना है फॉर्मूला। मतलब यह है कि इसमें इस n को भूल जाओ, अगर औसत निकालना है तो इस वाले n को भूल जाओ, बाकी एज इट इज तो सेम है। अब मैं इसका कोई एग्जांपल बताता हूं। जैसे इसका एग्जांपल है लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार 20 प्राकृतिक संख्याएं। तो ये जो जितनी संख्या है उनका मतलब जो भी नंबर्स है उसका वो है हमारी n है वो नंबर्स, ये नंबर्स कितने हमारे 20 नंबर्स है हमारे 20। तो n इक्वल टू, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका हम, तो n इक्वल टू 20 है, n इक्वल टू 20 है। तो 20 प्राकृतिक संख्याओं का हमें योग बताना, लगातार है। और ध्यान रखना ये संख्याएं कहां से शुरू हुई है, 1 से शुरू हुई है। अगर कहीं बीच में से कहीं से शुरू होती है, मानो 5 से 6 से 10 से शुरू होती है, तो वो लिखा हुआ होगा कि 5 से शुरू होने वाली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, वो अलग होगा क्वेश्चन। लेकिन ये n इक्वल टू मतलब 1 से शुरू हुई है और 20 तक गई है, 1 से शुरू होकर 20 तक गई है संख्या। तो n इक्वल टू लिखेंगे हम 20, n इक्वल टू 20 लिखेंगे तो अब इनका जो होगा योग, 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, n की जगह 20 रख दो बस, 20 इंटू 20 प्लस वन अपॉन ये 2 है। तो कितना हो जाएगा, इससे ये 10 बार कटेगा, अंदर वाले को मत काटने कभी, ये वाला कटेगा क्योंकि ये प्लस में है। तो 10 इंटू कितना हो गया 21, कितना हो जाएगा 210 होगा। और अगर हम इसको इस तरीके से नहीं करते, ये शॉर्ट ट्रिक मानो, अगर हम इस तरीके से नहीं करते तो हमें बहुत टाइम लगता है इसको करने में। क्या करते, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एवरेज का मतलब जो बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर वो काम करते हैं हम तो क्या करते इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 19 प्लस 20, इस तरह से इन सबको ऐड करते और 20 से हम डिवाइड करते, इस तरह से करते हैं सबको ऐड करके, फिर 20 से, क्योंकि संख्याएं 20 तो उनकी गिनती जितनी है उनसे हम क्या करते डिवाइड करते। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके बजाय हमने क्या काम किया है कि ये फॉर्मूला लगा दिया n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अब मैं इसमें वो लिखता हूं जैसे औसत निकालना, अगर यहां योग की जगह आ जाए औसत, यहां आ जाए केवल औसत, ये क्वेश्चन बन जाए मानो इनका औसत क्या होगा। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n इक्वल टू 20, ये एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था, इस n को हटा दो, ये वाला n जो इसको हटा दो, ये n हटा दिया। जब ये n हटा दिया तो हमारी ये 20 और ये भी हट गया यहां से, ठीक है। ये मैं इसको सब कुछ रब कर देता हूं, देखो क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगा। n की जगह कितना 20 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 21 अपॉन 2, 10/5।
ये हो गया 10.5, मतलब 21 को 2 से डिवाइड करा तो 10.5 आया। तो इतना हो गया इनका औसत जो हुआ इतना हुआ। तो ध्यान रखना फॉर्मूला हमको ये लगाना, ठीक है। अब अगर आ जाता है, मैं और ऐसी फॉर्मूला लिख के बताऊं आपको कि और बताता हूं मैं, जैसे है तीसरा फॉर्मूला, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इनके वर्गों का योग जो बताएंगे हम, ये है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और जो चौथा फॉर्मूला बनेगा हमारा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार वाले 1 से शुरू होने वाली। तो इनका क्या होगा, मैंने क्या बताया था तरीका, इस n को भूल जाओ, एक n को भूल जाओ, बाकी एंटिटी लिख दो। जैसे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होगा इसका। अब मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूं, इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं, लगातार तीस प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। लगातार n प्राकृतिक मतलब 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ये हम 30 प्राकृतिक संख्याएं लेंगे, 30 प्राकृतिक। अब इनका पहले मतलब समझना, 30 प्राकृतिक संख्याएं ये हैं कैसी हमारी। ये 30 प्राकृतिक संख्याएं हैं इस तरह से, जैसे है इनके वर्गों का योग ध्यान रखना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 30, ये प्लस 30 का स्क्वायर। ये है, अगर हम इनके वर्गों का योग ज्ञात करें तो हमें करना क्या पड़ेगा, 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का भी करना पड़ेगा, इसका 1 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 16 आएगा, इसका 25 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 49 आएगा, 64 आएगा। इस तरह से हम करते चले जाएंगे। फिर 25 का भी स्क्वायर निकालना, 26 का भी, 27 का भी, 28 का, सबका स्क्वायर निकालेंगे, तब हम इनको ऐड करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसमें ये तरीका नहीं अपनाएंगे। हम तरीका क्या अपनाएंगे, इसमें तरीका रहेगा हमारा केवल ये फॉर्मूला। n की जगह कितना लिखना है, 30, n की जगह कितना लिखना, 30। ये हमारा n है, ये हमारा n है। रख दो कितना, 30 और 30 प्लस 1, 2 गुणा 30 और प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है। अब 6 से करो, 6 से 6 पंजे 30, ये काट दिया, ये तो 5 आया, 5, ये 30 और 1 31 आया, गुणा ये 30 दूनी 60, 30 और 2 की गुणा 60 और 60 और 1 61, ये आया 61 और अपन कुछ नहीं बचा।
तो हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं, सब जानते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 31 की, 61 की और 5 की। ये सब जानते हैं, कोई मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया तरीका, इस तरीके से करना है इसको। अब अगर यहां इसी का अगर आ जाता है हमारा औसत, अगर इनका आ जाए औसत वर्गों का योग ज्ञात करने की जगह वर्गों का ये औसत ज्ञात करवाने लगे, यहां आ जाए औसत। अगर औसत निकलवाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, ये हमारा ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या n हट जाएगा। चलो इसका मैं अलग ही क्वेश्चन बना देता हूं, इसको रब करते हैं, इसी में प्लास्टिक नहीं करूंगा। चलो इसका एग्जांपल है लगातार पैंतीस प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 35 प्राकृतिक संख्याओं के यहां लिख देता हूं वर्गों का औसत क्या होगा। शायद मैंने पहले वाले में लिख दिया होगा। तो इनके वर्गों का औसत क्या होगा। अब इसका सॉल्यूशन, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला है। n की जगह कितना रखेंगे 35, देखो लिखो, यह आएगा 35 प्लस 1 2 गुणा 35 प्लस 1 अपॉन 6। तो 35 और 1 36 गुणा 35 दूनी 70 और 1 71 71 अपॉन 6। 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, 6 की और 71 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42। इसके वर्गों का जो औसत होगा, 35 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा वो बैठेगा 426। तो इस तरह से हम औसत निकालते हैं। और मैंने इस वाली वीडियो में बस इतना बताया कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, केवल प्राकृतिक संख्याओं का योग और उनका औसत। फिर दूसरा मैंने बताया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और वर्गों का औसत। तो हम इस तरह से निकालते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो मेरी आएगी, इसी की आएगी अगली। ये तो पहला पार्ट था, अगला पार्ट भी आएगा अभी मेरा। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।